दोस्तों, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि कई बार छोटी बड़ी जगह में तुम्हें किसी ने जलील किया होगा, कई बार तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत हुआ होगा और कई बार कानून के शिकंजे में तुम्हें फंसाया होगा। लेकिन अब जो घटना रफ्तार में घटित होने वाला है वह कुछ लोगों को पागल कर दिया है। जो लोगों ने तुम्हारे बारे में झूठी शिकायतें की, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछाला, तो देखो आज उनके लिए निरंतरण समय के बाद मेहमान सजा लेकर आया है। जी हां, आप वह लोगों के घर के दरवाजे पर पुलिस देखने वाले हैं जिनका एक ही काम धंधा था, सबके बारे में गलत करना, गलत सोचना। लेकिन आज वह कानून के फरियाद में पड़ेंगे कि उनका जीवन जेल के भीतर जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुने। दूसरों को गिराने के लिए लगा था, लेकिन वही अब गिर गया। मैं कहता था कि बेवजह तुम किसी इंसान से पंगा मत लो, लेकिन वह लोगों ने भी आपके बारे में झूठी शिकायत फैलाया, कई ऐसा कार्य अपनाया तुम्हारा जीवन खराब करने के लिए। लेकिन अब पुलिस उन्हें घसीटकर और जबरदस्ती मजा चखाएगा कि वह कभी भूल नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए यह कोई साधारण सा खबर नहीं है, बल्कि यह वीडियो आपकी जिंदगी के लोगों को सजा दिलाएंगे जिन्हें सजा मिलता नहीं था। मोहल्ले, पड़ोस एवं यह दुनिया उनका मजाक बनाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि आप लोग भी यह खेल को एक बार देख लो, मन को बड़ी संतुष्ट मिलेगा। लेकिन जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय भगवान शनिदेव जी ऐसे ही तुम्हें परिणाम देगा और तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। उनका हर आशीर्वाद सीधे तुम्हारे परिवार को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक यही कमेंट था ना कि आखिर वह इंसान को कहां कोई सजा मिलता है जो हमारे साथ गलत करता है। वह तो एक अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन हम तो विपत्ति का जीवन जी रहे हैं। हम अच्छा इंसान हैं, लेकिन वह बुरा है। फिर भी परमात्मा उनके ऊपर मेहरबान है, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी मेहरबान नहीं है। तो आखिर यह न्याय कैसे हुआ? तो चलिए आज हम यही विषय पर पूरी ध्यान से चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि इस दुनिया में वह लोग अभी सुखी हैं जो पाप करके बैठे हैं, लेकिन वह दुखी है जो कर्म करके बैठा है। लेकिन आपने शायद एक चीज को नोटिस नहीं किया है कि दोस्तों, इस दुनिया में गलत करने वाले को कहीं पर सुकून नहीं है। जो उन्हें तकलीफ मिल रहा है वह छुपा रहा है। उसने जिसके साथ जैसा किया है वह सजा तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन वह तुम्हारे सामने ढोंग करता है। जी हां, क्योंकि इंसान अपने आप को राजा महाराजा तो समझ लेते हैं, लेकिन राजा महाराजा हर कोई नहीं होता। तुम अपनी पहचान अगर खराब इरादों से बना रहे हो तो एक दिन वह पहचान टूट कर बिखर जाएगा। जैसे कि आज तुम्हारे जीवन के वह लोगों का पहचान खत्म हो जाएगा जो हमेशा तुम्हारे विरोध खड़ा होता था। आज उन्हें मिलेंगे सबसे बड़ा परिणाम जो उनके तकदीर में है। दोस्तों, समझ लो कि आने वाले अगले 24 घंटे में कुछ लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा और माफी भीख मांगेगा, जब उन्हें अफसोस होगा कि उसने कितना बड़ा भूल किया। जी हां शनिदेव जी, जब दंड देते हैं तो वह कोई साधारण नहीं होता, और जब परिणाम देते हैं तो उनका कोई जवाब ही नहीं होता। और आज आपके पक्ष में आएंगे परिणाम, लेकिन कुछ लोगों के पक्ष में आएंगे दंड, और अब दंड उन्हें मिलेगा जो हमेशा घटिया सोच रखता था। जी हां, मानो तो जिस वक्त और जहां तुम्हारा बेफिजूल नुकसान हुआ है, तो आज वह नुकसान की भरपाई उन्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, कानून जब किसी के जिंदगी में आता है तो वह लोग थरथर कांपने लगते हैं। लेकिन यह कानून भी तभी आता है जब तुम एकदम खराब रास्ते पर चल रहे हो, तब मजबूरी में इन्हें सजा देना पड़ता है। दोस्तों, हमारे शनिदेव जी को यह मत समझना कि वह इस दुनिया से प्यार नहीं करते हैं। देखिए, शनिदेव जी हर किसी से प्यार करता है और निरंतरण समय तक हर किसी का मदद भी करता है। लेकिन अब तुम काम ही ऐसा करोगे, हमेशा खराब रास्ते पर चलोगे और मन में जो आएगा वह करोगे, मतलब तुम ईश्वर के नियम को तोड़ दोगे, तो मजबूरी में उन्हें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। और दंड देता है तो उसमें भी भलाई छुपा होता है। इंसान को अगर एक बार दंड मिल जाए तो उन्हें सुधर जाना चाहिए, अपना हर खराब काम करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसे एक बार झटका लगने से दिमाग काम करने लगता है, वैसे ही एक बार अगर सीख मिल जाता है तो फिर तुम उन्हें नजरअंदाज मत करो, बल्कि उनका उपयोग करो। जी हां, और आने वाले अगले 24 घंटे में सच में आप लोग जो नजारा देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगा। क्योंकि आज भी वही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें जैसा किया उनके साथ वैसा हुआ। और अब तुमने जो किया है तो तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ निकला है, और इन्हें हम शब्दों में बात तो नहीं सकते हैं, परंतु आप लोग यह वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे
तो आपको सभी बातें मालूम चलेगा कि आपके लिए क्या निकल कर आया है। अब से क्या क्या परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा और क्या सुधार तुम्हारे साथ होगा। वैसे तो एक बात मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों, शनिदेव जी ने आज यह घटना करके इस राशि के जातक को धन्य कर दिया। जी हां, आप लोग बिल्कुल धन्य हो चुके हो। एवं जिसने तुम्हें टेंशन दिया था, लाचार किया था, तो देखो आज वह टेंशन में पड़ा है, लाचार है, माफी मांग रहा है। लेकिन माफी तो उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि उसने हद पार कर लिया। जी हां, और इस बीच हमारे गुरुजी ने कुछ ज्ञान उजागर किए हैं। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, जब आप लोग इस ज्ञान के बाद को सुनेंगे और समझेंगे और जानेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देंगे। आपके चेहरे पर मुस्कान होंगे और इन बातों को समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके जीवन में भी कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव होंगे। कई प्रकार के आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन अनुभव होंगे। आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि सच में यह चीज तो हमारे साथ होता है और जीवन में ऐसा इंसान करता है। दोस्तों, इसे तुम्हें जीवन में काफी कुछ सीख मिलने वाला है और तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा, तो ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बार संभाल लूंगा गिरोगे। तुम चाहे जितनी बार, बस गुजारिश एक ही है, कभी मेरी नजरों से मत गिरना। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। जब बारिश होती है तो खाली पड़े खड़े खुद बहुत भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टीले सुख के सुख रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलता है, पर आंखें कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बैरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आसमान आएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करें वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करें वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जिंदगी का हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबत से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए धैर्य से परिस्थितियों का सामना करें। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बड़ा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सदा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होगी। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा को कभी भी ना बेचें, क्योंकि एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे। दोस्तों, बता दे कि संसार में कोई कुछ लेकर कभी नहीं जाएगा। जिस तरह से तुम आए हो,
खाली हाथ। इस तरह से खाली हाथ वापस लौटकर चले जाओगे। तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा केवल कर्म, तुम्हारा अच्छा व्यवहार, तुम्हारी स्वभाव। इसलिए कम इतना सुंदर करो कि करने के बाद भी इंसान के दिलों में तुम्हारी एक जगह बने, करने के बाद इंसान तुम्हारी तारीफें करें। मित्रों, हम जानते हैं कि तुम चाहे करोड़पति बन जाओ, तुम्हारे पास करोड़ों की खजाना क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जाना तो ऐसा खाली हाथ ही है। दोस्तों, इंसान जीवन में वक्त के साथ बदल जाते हैं। जब इंसान के पास पैसा आता है तो इंसान खुद ही बदल जाता है, लेकिन इंसान तो इंसान ही है और पैसे तो आते जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी व्यवहार को अच्छे रखना। अगर जिसे तुम्हें 2 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है, जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उसकी हमेशा सम्मान करो, इज्जत करो, प्रतिष्ठा रखो। नहीं तो जब भगवान देता है तो लेने भी जानता है। तो आप सभी लोग इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और जीवन में आपको अपने एक रास्ते पर सही कदम बनाकर चलना है, ताकि तुम्हें आगे चलकर पछताना न पड़े। जी हां दोस्तों, इन बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। जीवन में आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति आपको जो बता रहे हैं आप उन्हीं के बातों पर चल रहे हैं, उन्हीं के बातों पर आप जीवन में कार्य कर रहे हैं और आप ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी है तो जिंदगी का फैसला लेना अभी तुम्हारा ही हक है। तुम अगर दूसरों की बातों पर चल रहे हो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। दोस्तों, कहां जाए तो तुम्हारी जिंदगी उनके हाथों पर है। इसलिए जीवन में यह बेवकूफी कभी मत करना। यह बात हमेशा ध्यान रखेगा और खासकर अगले 24 घंटे आप सभी लोग यह चीज भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसी गलतियां आज के दिन किया तो बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों की साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं लोग तुम्हें किसी भी क्षेत्र में फंसा सकते हैं। मुसीबत तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। इसलिए यह बात का ध्यान रखिएगा और जीवन में आपको एक सही रास्ते, एक सही कदम के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे जो तुम्हारे जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं, दोस्तों, इनमें आप कई प्रकार के बदलाव देखने वाले हैं। कई प्रकार के ऐसे परिवर्तनकारी घटनाएं आपके जीवन में होगा जो आपको काफी खुशी अनुभव होगा। दोस्तों, जीवन में आप जानकारी में हमेशा पीछे होते हुए जा रहे हैं, तो आप सभी को इस वक्त ऐसा मौका मिलेगा कि जहां आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए जो सफलता की सीढ़ी होगी वह ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगे। यह नहीं कि आप लोग इस वक्त नीचे गिरने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि जो बदलाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनमें आपको इस वक्त काफी अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम जानते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में जब खुद के प्रयासों में सफल होने में नाकामयाब हो जाते हैं तो उन्हें काफी सारे समस्या होती है, लेकिन इस वक्त में जीवन में इस तरह की कोई समस्या नजर नहीं आएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे के समय अंतराल में जिंदगी में तुम्हारे लिए कामयाबी के सीढ़ी ऊपर की तरह बढ़ती होगी, दिखाई देंगे। तुझे देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, जब जीवन में हम किसी भी काम में सफल नहीं होते हैं तो हमें परेशानी होती है, और जब अचानक से हम अपने जीवन में किसी भी कार्य में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, सफलताओं को हासिल करने लगते हैं, तो हमें जीवन में काफी खुशी महसूस होता है और हम काफी खुश भी दिखाई देते हैं। हमारे चेहरे पर जो मायूसी होता है वह बिल्कुल ही दूर हो जाता है, और ऐसी ही घटना आपके जीवन में आज के दिन होने जा रही है। बताना चाहेंगे कि कुंडली का काफी अच्छा ग्रह योग आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहे हैं। वहीं इनके बावजूद आपके ऊपर भगवान श्री भाग्य के देवता शनिदेव की भी कृपा है। तो ऐसे में आज आपका भाग्य पूरी तरह से चमकने वाली है। दोस्तों, जीवन में जो भाग्य की दिशा है, आपकी आज वह दिशा बदलने जा रही है। बस आप वही गलती ना करें कि दूसरों के बताए के रास्ते पर अगर आप चलेंगे, दूसरों के बातों पर इस वक्त कोई भी भरोसा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डूबना जरूर पड़ सकता है। तो आज के दिन आप सभी को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अगर अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आप कोई योजना बना रहे हैं, आप जीवन में कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करना है कि आप अपनी चीज को छोड़कर दूसरों की बातों पर चलना है। मित्रों, कभी कभी लोग अपनी चीजों को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं और जिसे उल्टा प्रभाव उन्हें जीवन में काफी नुकसान भी होता है।
इसलिए यह बात का आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। आपके जीवन में आज बदलाव की काफी संभावना है। जो आपके जीवन से बहुत दूर थे वह आपके जीवन के नजदीक आने वाले हैं। जिन चीजों से आप हमेशा जीवन में बहुत ही पीछे रहते थे वह चीज आज तुम्हें बहुत ही करीब से मिलने वाला है। तुम्हें जीवन में घबराना नहीं है। तुम्हें परेशान और चिंता बिल्कुल नहीं करना है। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अगर आज तुम परेशान हो तो एक दिन तुम्हारे परेशानी भी दूर होंगे और आपके लिए ऐसा वक्त है जहां तुम्हें परेशानी की कोई बात ही दिखाई नहीं देंगे। तुम्हें आज केवल जीवन में अच्छे और सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज तुम अपने जीवन में अपने हर एक नए समय कार्यों में अपनी कार्यक्षमता को बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अपने कार्यक्षमता के साथ से जिंदगी में आप लोग आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे दोस्तों आपकी खुशी में दोगुनी अधिक बढ़ोतरी दिखाई देंगे और आप भविष्य के लिए जीवन में अगर कोई भी योजना बना रहे हैं तो आपकी योजना भी सफल हो सकती है। आप अपने भविष्य के लिए जिंदगी में आज जो कुछ करना चाहते हैं तो वह चीज आप सभी का आज पूरा हो सकता है। आप अपने भविष्य के लिए जीवन में जो भी एक योजना बनाकर चल रहे थे तो आपकी हर एक योजना सफल होती होगी, दिखाई देंगे, क्योंकि आज की जो घटना आपके जीवन में हो रहा है उनमें आपको चारों क्षेत्र में केवल मौका मिलेगा। आगे बढ़ाने के लिए रात को जीवन में विभिन्न तरह के लाभ भी होते हुए दिखाई देंगे। वह दोस्तों, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई चल रही थी तो आपको अपने जीवन के सभी कठिनाइयों से अब काफी राहत भी मिलती हुए दिखाई देंगे और आप अपने जीवन में हर वह अड़चनों को दूर करते हुए जीवन के कामों पर फोकस देंगे और जीवन में कामयाब होते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप अपने जीवन में जो भी लाभ के लिए रास्ते चुनेंगे और जिस रास्ते पर आप लोग इस वक्त चलेंगे दोस्तों, आपका हर एक रास्ता सफल होंगे और आपके सभी एक रास्ते पर सफलता भी मिलेगी। इस वक्त आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना है, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी मजबूती ही आपके जीवन में आगे बढ़ने का एक हौसला, एक उम्मीद। देखा मित्रों, जब इंसान खुद में ही हार जाता है तो वह जीवन में आखिर क्या ही जीत पाएगा। इसलिए इस वक्त उम्मीद बिल्कुल नहीं हारना, हौसला मजबूत रखना। ऐसा जीवन में तुम्हें बिल्कुल ना लगे कि यह काम हमसे नहीं होगा। तुम बस यह समय लेना कि जीवन में हम हर काम को कर सकते हैं। हमारे अंदर उतनी क्षमता है और हम यह काम कर सकते हैं। हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रखना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हें जीवन में जीत दिलाएंगे। पैसों के लिए आप इस वक्त जो भी कार्य करेंगे उनमें आपको नसीब का पूरा साथ मिलेगा और नसीब आपके साथ रहेंगे, जिसे आप जीवन में काफी बेहतर आमदनी करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आप काफी खुश भी रहेंगे। दोस्तों, आपके घर में इस औरत के कारण बीमारियों का डेरा लग चुका है। दोस्तों, आप नहीं जानते, इस औरत ने आपके ऊपर एक ऐसा काला जादू कर रखा है जिससे आप इन औरतों के ऊपर कभी भी शक नहीं करते। आप अपने सारे राज इन औरतों के सामने पहले से ही खोल देते हैं। इस औरत को सब कुछ पता है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, कि आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं। सबके ऊपर 24 घंटे नजर रखती हैं यह औरतें। इनका बस केवल एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि आपका पूरा घर संसार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, धीरे धीरे करके सब कंगाल हो जाएं। जब आप रोते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, जब आप तिल तिल करके मरते हैं, तो इन औरतों को बहुत मजा आता है। यह अपने मंसूबे में कामयाब होती है दोस्तों। लेकिन अगर आपने अभी भी इनसे अपना बचाव नहीं किया, आपने अभी भी इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये आपके घर को श्मशान तक बना सकती है दोस्तों। अकाल मृत्यु तक आपके घर में हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अब दोस्तों नवरात्रि आ रही है और त्योहार आ रहे हैं, और इन दिनों में दोस्तों यह जो औरतें हैं इनकी शक्तियां डबल हो जाती हैं, यानी कि तंत्र मंत्र इन दिनों बढ़ जाते हैं। काली शक्तियां इन दिनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और इसका असर आपके ऊपर कई गुना और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अभी से आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आज की वीडियो को हल्के में मत लेना। देखिए दोस्तों, आपके घर में पहले हर तरफ से खुशियां थीं, आप धन भी अच्छा कमा रहे थे, बच्चे भी अच्छे थे, घर में परिवार में एकता थी।
बच्चे अब धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुरी संगति में जा रहे हैं, शरारतें बढ़ रही हैं। घर की स्त्रियां भी मानसिक रूप से परेशान हो रही हैं, उनके चेहरे की रौनक छिन रही है, कुछ तो बाहरी लोगों के चंगुल में फंस रही हैं। सर में दर्द हो रहा है, आपको अनिद्रा हो रही है, रात में नींद तक नहीं आती है, आपको घर के कामों में भी बाधा आ रही है। हर काम को, चाहे छोटे से छोटा काम हो, उस काम को करने में भी आपको नानी दादी याद तक आ जाती है। अगर यह सब हो रहा है आपके साथ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि हाँ गुरुजी ऐसा हो रहा है, मुझे बताना जरूर। अचानक से दोस्तों अनहोनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? आप तो अपने नसीब को, अपनी किस्मत को गलत ठहरा रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। बस इन सब के पीछे अगर कोई वजह है तो वह हैं ये 3 औरतें, जिसके बारे में आज इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। जहां दोस्तों आपके बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, अपने बच्चों को हर सुविधा दूंगा, कितने सपने पूरे करूंगा, वहीं आपकी सोच तो खत्म हो गई। अब आपकी सोच बहुत बुरी बुरी होने लगी है। आपके घर में बुरी शक्तियों के कारण आप अपने जीवन को पूरी तरह से तबाह समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब वापस से आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। अब वापस से आपका जीवन पटरी पर आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इन 3 लोगों से रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना पड़ेगा। उनका नाम, पता, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। 3 बार कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखिए। आपका हर बिगड़ा काम बनेगा दोस्तों, और माता रानी आपको हर दुश्मन से, हर बुरी बला से बचाएगी। देखिए दोस्तों, अक्सर इंसान परायों से कम, अपने अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वो असलियत में सच नहीं होता। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में हमारा अपना ही हो। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है। आपके सामने जो स्त्री है आज वह आपको अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, आपकी अपनी बनने का ढोंग कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर औरत नहीं चाहती कि आपका भला हो, हर औरत नहीं चाहती कि आपका घर तरक्की करे। अक्सर दोस्तों औरतों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी आदमी से लड़ाई कर लेंगे या किसी आदमी से आपका झगड़ा हो जाएगा तो वो आदमी आपको गाली दे देगा, आपके साथ हाथापाई कर लेगा। लेकिन वहीं अगर किसी औरत के साथ आपकी लड़ाई हो गई या किसी औरत को आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो औरत सामने से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। फिर वो आपकी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी। भले ही वह मुंह पर आपके सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, लेकिन उसके दिल में तो आपके प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। फिर वो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, दोस्तों इन औरतों से बच के रहना चाहिए। अक्सर दोस्तों आप अपनी खुशियों को लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लीजिए आपके घर में नया फ्रीज आया तो आपने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया। आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी आप बखान सभी के सामने करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पति को प्रमोशन मिला, आपके घर में कोई खुशियां आईं तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा न पीटें, किसी औरत के सामने न पीटें। मान लीजिए आपकी सहेली है,
उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं, उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में आपके जितनी खुशियां नहीं हैं। और अगर आप अपनी खुशियां उस औरत के सामने बताएंगी, आप कहेंगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं वो आपकी खुशियों पर लगेगी ही लगेगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों, धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हां, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं, अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है, घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं। जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों, यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है,
जी हाँ, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा। कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है। कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंग बली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है। हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब तो दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं। एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे।
साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा। अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हां, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी, मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी, धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे। घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे। अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं, या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है। ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए, और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए, और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए, और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली, और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हां, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए, और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है। एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है। यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हां, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है।
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं। दोस्तों, दिमाग फरी नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं, बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हां, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे, किसी भी रूप में पधार सकते हैं। किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों, तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है। इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हां, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है। यह आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही रिश्तों को मजबूत करती है। यह घटना आपको हल्का भी करेगी और आगे की राह आपके लिए साफ भी करेगी। तो इन 10 दिनों में कोई दोस्तों छुपा हुआ राज आपको पता लग सकता है। आपका कोई अपना आपसे कुछ छुपा रहा होगा और वो बात आपको पता लग सकती है जो सालों से आपको पता नहीं थी। दोस्तों अब अगली चीज, दोस्तों किसी प्रियजन से जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आपकी गलतफहमी हो सकती है। किसी से प्रेम करते हो, किसी से रिलेशनशिप में हो, उसके साथ भी आपकी गलतफहमी हो सकती है।
बात भले ही छोटी हो, लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा होगा। आप सोचेंगे कि इतना तो मैंने कहा भी नहीं, पर सामने वाला नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो समय है, अपना अहंकार त्याग दीजिए। अपने अंदर का अहंकार छोड़कर दोस्तों बात करिएगा उस इंसान से, और ये जो गलतफहमी है उसे मिटाइएगा। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सही समय आएगा, तो सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन अगली बात ध्यान से सुनिए कि कभी कभी पैसा ऐसे निकलता है जैसे हाथों से बालू रेत फिसल रही हो, और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही आपके साथ होगा। अचानक घर की चीजें टूटेंगी, मोबाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो खराब हो जाएगा। ये आपको चिढ़ा सकता है दोस्तों, लेकिन इसे दुर्भाग्य न समझें। अक्सर दोस्तों छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह सब होता रहता है। पैसा जा रहा है तो ऐसा न सोचें कि पैसा जा रहा है, चिंता न करें, अगले और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। वहीं दोस्तों यह जो समय है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। कोई राह चलता इंसान या कोई जिसे आप जानते ही नहीं हैं, वो इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, आपका कोई काम बनवा सकता है, आपको लाखों का मुनाफा भी करवा सकता है, आपकी नौकरी लगवा सकता है। ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है दोस्तों, चाहे रास्ते में, चाहे ऑफिस में, चाहे ऑनलाइन। किसी छोटी परेशानी के समय, बड़ी परेशानी के समय कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। सतर्क रहिए, हर अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पहले ध्यान से उसे परख लें। यह अनुभव आपको एहसास दिलाएगा भगवान अपने इंसान हर जगह भेज देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आके ही मेरी मदद करी। साथ ही इन 10 दिनों में दोस्तों नींद में अचानक आप जाग जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपको कोई उठा रहा है। दोस्तों यह संकेत आपकी 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रात्रि में आप जाग जाएंगे, रात्रि में आपकी नींद खुल जाएगी, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत हमें मिल रहे होते हैं, इसलिए डरिएगा मत। केवल और केवल हनुमान जी का ध्यान करके वापस से आप सो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रात्रि में नींद खुले तो आप यह उपाय करिएगा। कई सारे लोगों को यह समस्या होने वाली है दोस्तों। वहीं अचानक से अगर आपके घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराइएगा नहीं, यह भी दोस्तों एक अच्छा संकेत माना जाएगा। साथ ही दोस्तों इन आने वाले 10 दिनों में अचानक से कोई रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों कोई रिश्ता बहुत बहुत गंभीर रूप से पहले जुड़ा हुआ था, वह अचानक से टूट जाएगा। आने वाले ये जो 10 दिन हैं दोस्तों, घर का कोई सामान भी टूट सकता है, और यह संकेत है कि कोई रिश्तों में खटास आ सकती है, इसलिए पहले से अपना बचाव करके चलें। कुछ खर्चे ऐसे सामने आएंगे जो नकारे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है, घर में कोई चीज खराब हो गई, उसे सही करवानी है, कोई बच्चा जिद कर ले, उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी अपने से या किसी भी बड़े से बहस मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात तो बहुत छोटी होगी, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है दोस्तों, और समय ऐसा है कि किसी से भी उलझ आप नहीं सकते। दोस्तों यह समय कुछ करने का है। अगर आप किसी से उलझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, अपने समय की भी और अपनी भावनाओं की भी। साथ ही दोस्तों आपका कोई ऐसा काम था जो खत्म हो चुका था, यानी जिसको भूल चुके थे, जिसको आपने समझ लिया था कि यह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिस चीज को आपने पूरी तरह से नष्ट समझ लिया था, वह काम आपका वापस बनेगा, वह काम वापस से आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण आपको मिलेगी। दोस्तों वहीं आपको मैं बता दूं, राह चलते कोई अनजान शख्स आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जी हां, कोई अनजान व्यक्ति राह चलता हुआ आपके जीवन में एंटर कर जाएगा, यानी प्रवेश करेगा। किसी अनजान से आपकी दोस्ती हो सकती है, और उस अनजान से दोस्ती आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। दोस्तों वो व्यक्ति जो कि आपके लिए अनजान है, उस व्यक्ति से आपकी नजदीकी आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। अक्सर मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नएपन लाते रहिए।
अगर आप रोजाना एक ही चीजें करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, नई चीजें करिए, नई जगह जाइए, नई नई चीजों को आप सीखिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दोस्त बनाइए जिसका असर और अच्छा हो, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी हो। तो दोस्तों, उसके साथ रहने से ही आपके घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छे और वाले व्यक्ति से, किसी अच्छे ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। आपके घर में भी अच्छा होने लगेगा, आप भी अच्छा कमाने लगेंगे, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके हाथों में भी बरकत होगी। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे आने दीजिए। कोई नया व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आने दीजिए। पता नहीं किसके चरण आपके घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के घर अगर आपके, जी हां, किसी शुभ व्यक्ति के अगर चरण आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। आपके घर में जो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त है वह सुधर सकता है। इसलिए नए नए लोगों से रिश्ते बनाइए। रिश्ते का मतलब है दोस्ती करिए, किसी को भाई बना लीजिए, किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, आपको बस केवल इतना नया ट्राई करके देखिए, कोई नई चीज देखिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, उन पुरानी चीजों को घर से बाहर करिए और नई चीजें घर में लाना शुरू करिए। दोस्तों, कुछ पुरानी चीजें भी हमारे घर को कई सालों से होती हैं, यानी कि हमारे घर को गरीब पर गरीब बना रही होती हैं। इसीलिए घर में नई चीजें आना अच्छी बात है। दोस्तों, कोई भी चीज का सालों साल इस्तेमाल मत करिए, तभी तो आपके घर में कुछ नया होगा, तभी तो आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। किसी भी रूप में आपके घर में माता लक्ष्मी आ सकती है, किसी चीज के साथ आ सकती है, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी चीज खोलने पर आपको एक ऐसा राज या फिर कोई फायदा मिलेगा जो आपको चौंका देगा। जी हां, कोई पुरानी चीज जिसके ऊपर आज तक आपका ध्यान नहीं गया, वहां से आपको कोई मोटा धन मिल सकता है या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और हां, कोई चीज आपकी कई सालों से आपको मिल नहीं रही थी, कई सालों से आपने जिस चीज को खो दिया था, वह चीज आपको वापस से मिल सकती है। और ऐसा ही रिश्ते नातों के साथ भी होगा। दोस्तों, कोई रिश्ता नाता सालों से टूटा हुआ था, जिससे आप कई सालों से बोल नहीं रहे थे, वो रिश्ता वापस से जोड़ सकता है, वापस से रिश्ते सुधर सकते हैं। दोस्तों, वहीं कोई चीज अगर आपने पहले खो दी थी तो वो चीज वापस मिल सकती है और वो आपका दुगुना लाभ भी कराएगी। आपको मैं बता दूं, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली है। दोस्तों, आपको केवल 3 बहुत बड़ी बातों का ध्यान रखना है। वह 3 बड़ी बातें क्या हैं? ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिए। देखिए, राहु की महादशा। जब कभी आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी, तब आपके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप दोस्तों बहुत ज्यादा तनाव लेंगे। हर छोटी छोटी चीज में आपको बहुत ज्यादा चिंता सताएगी। वहीं अगर आपकी मानसिकता स्पष्ट है तो आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन आपकी विचार ही स्पष्ट नहीं है तो विफलताएं और रुकावटें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आना जरूरी है। बाहर कैसे आएंगे, इसका उपाय मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए चिंता न करें। दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हर चीज बदलती है, इसलिए कभी किसी से ज्यादा लगाव और मोह के बंधनों में खुद को मत बांधो। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम कर रहे हो तो वह व्यक्ति भी आपको प्रेम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जरूरी नहीं है वह व्यक्ति आगे जाकर किसी और से प्रेम कर सकता है। वह व्यक्ति आपसे फिर कम प्रेम करेगा। तो हद से ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना, न ही किसी चीज से रखना है और न ही किसी इंसान से रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर मोह किसी से रखना है तो खुद से रखना, खुद के शरीर से मोह रखना, क्योंकि वही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। खुद के शरीर से मोह रखिए, खुद के शरीर को मजबूत रखिए, उसे सुंदर बनाइए, क्योंकि वही है जो आपका अंत तक साथ देगा। आपकी आखिरी सांसें जब तक चलेंगी
तब तक आपके साथ अगर कोई है तो वह है आपका शरीर। जब आपकी आत्मा छोड़ेगी तभी केवल शरीर अलग होगा, तब तक तो आपका शरीर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे मजबूत रखिए। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जिए, ध्यान रखिए इस बात का। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत चीज है तो वो है नींद, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। तो दोस्तों, नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना अच्छे से सोया करिए। दोस्तों, सबके जीवन में तनाव है, तो लेकिन इस नींद के लिए आपको जो करना है करिए और किसी भी चीज से घबराइए मत। देखिए, आने वाले जो ये 10 दिन हैं दोस्तों, केवल 2 ही बात आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी कदर कर ले, मैं तेरी जिंदगी संवार दूंगा। यानी कि इन 10 दिनों में मेरी जो सावधानियां आपको बताई हैं वह सावधानियां अपना लीजिए और अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत करिए। अगर आप आलस्य कर रहे हैं तो आलस्य करना छोड़ दीजिए और जो कर रहे हैं उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए। दोस्तों, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है और घटित होना भी तय है, लेकिन आपके कर्म हर अच्छे खासे आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, परिवर्तन से कभी भी न डरो, क्योंकि जितना बेहतर आप खो रहे हैं दोस्तों, जी हां, जितना अच्छा आप अपने जीवन में खो रहे हैं उससे 1,00,000 गुना अच्छा आपको वह ऊपर वाला देने वाला है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो खो रहे हो खोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो मिलेगा वह बहुत शानदार मिलेगा दोस्तों। और हां, क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब जाते जाते एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आने वाले 10 दिन की करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आप लोग हर किसी को खुश रखने के लिए फैसले लेने में देर कर देते हैं और लोगों को खुश करने के लिए अपनी ही खुशियों को मार लेते हैं। लेकिन अब यह काम करना छोड़ दीजिए। लोगों को लुभाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा धन या कोई बहुत बड़ी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। दोस्तों, हर बात में जल्दबाजी आप बहुत कर रहे हो, बहस से पीछे आप नहीं हट रहे हो, हार मानना आपको मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हार मान लेना अभी जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों को खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मुझे पता है। हर चीज में आप दोस्तों आगे जाना चाहते हो, लेकिन आराम आपको बहुत पसंद है। आप आराम खूब करते हो, लेकिन बेहतर भी करना है, इसीलिए आराम त्याग भी नहीं पा रहे हो और बेहतर हो भी नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सुधारना पड़ेगी ही पड़ेगी। आने वाले इन 10 दिनों में जब आप वाहन का उपयोग करेंगे, जब आप गाड़ी या फिर कोई वाहन का उपयोग कर रहे हो, तो बहुत सोच समझकर उपयोग करिएगा। सुरक्षा